नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख महात्म्य का 17वां अध्याय। 16वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे बैसाख स्नान महात्म्य को सुनने से और बैसाख स्नान करने से राजा पुरुयश को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उसने विधि पूर्वक भगवान की प्रार्थना और पूजा की और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। अब चलते हैं 17वें अध्याय की ओर। अब गणेश जी महाराज और गुरु जी महाराज को नमस्कार करके मैं अध्याय को आरंभ करती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, बैसाख महात्म्य की जय, माँ लक्ष्मी की जय। 17वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारविंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर शुकदेव जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरती के पार पहाड़ों पर, जहाँ बहुत विकट जंगल था, गया। वह ना तो कोई मनुष्य था और ना ही जल था। बैसाख की भीषण गर्मी से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। इसके बाद शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जले जाते थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण चिल्लाते आहें भरते देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। इसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते मैंने आपको दे दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है। तब शंख ने कहा, हे व्याध, बैसाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, लेकिन वो तेरे हो गए हैं। परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँव की रक्षा के लिए इस बैसाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं उसका फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देवयोग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक शेर भी वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह शेर व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। वह शेर हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्यजनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे। वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे ये कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय महीने बैसाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। इसके पश्चात हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य में होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः ही मुनि, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। अब हम अपने पिता के पास जाते हैं और वहाँ आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत परम
वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते हुए देखा तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। बोलो वैशाख मातम्य की जय। 17वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 18वें अध्याय की ओर। इस महात्म्य को नियम से सुनने से अनेक महान यज्ञों और महान तपस्याओं का फल हमको प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।